उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने युवाओं के लिए युवा भर्ती विधान नाम से शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी किया है। हालांकि अपने चुनाव लड़ने के फैसले पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी ये तय नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी ने इस बात के भी संकेत दिए कि यूपी चुनाव में वो ही कांग्रेस पार्टी का चेहरा होगी। उन्होंने कहा, क्या मेरे अलावा कोई और चेहरा नजर आ रहा है? उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और बदलाव लाना होगा। प्रियंका गांधी ने चुनाव के बाद दूसरी पार्टियों से गठबंधन करने का भी संकेत दिया है। उन्होंने कहा, अगर हम भविष्य में किसी पार्टी के साथ जुड़े भी तो हमारा एजेंडा स्पष्ट है और इसे लेकर आगे बढ़ा जाएगा। प्रियंका गांधी ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए शुक्रवार को कहा कि हम कोई भी खोखला वादा नहीं कर रहे हैं, सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। कांग्रेस के भर्ती विधान में 5 सेक्शन हैं, जिसमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने हैं और चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में रोजगार, स्थानीय कौशल को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा है, एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा नियुक्तियों की तारीखें दर्ज होगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे। गांधी ने कहा, हम हर साल प्रदेश में यूथ फेस्टिवल कराना चाहते हैं जिसमें युवाओं की पसंद को शामिल किया जाएगा। वहीं क्रिकेट के लिए एक विश्व स्तरीय एकेडमी खोलने की बात कही गई है और स्थानीय कौशल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे और माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है। यूपी सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया है, लेकिन अगर हमारी सरकार आती है तो इसे बढ़ाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में रोजगारों से जुड़े प्लेसमेंट सेल होगी और सभी आधुनिक चीज़ों से इसे लैस कर अपग्रेड किया जाएगा। घोषणा पत्र में संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरने का वादा किया गया है। वहीं भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों को जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ और बस ट्रेन यात्रा फ्री करने का वादा किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा, युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। मल्लाहों और निषादों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को नशे की जाल से निकालने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा जो युवाओं की काउंसलिंग करेगा। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा दिया जाए। हम आपके भविष्य की ठोस बात करना चाहते हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत को एक नया विजन चाहिए और जो विजन नरेंद्र मोदी ने दिया वो फेल हो चुका है। उन्होंने कहा, आज भाजपा के ही लोग कह रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है। गांधी ने कहा कि इसकी शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। यहाँ के युवा जानते हैं कि बीते कई सालों से कुछ नहीं हुआ है। गांधी ने कहा, डेमोग्राफिक डिविडेंड को नरेंद्र मोदी ने डिजास्टर में बदल दिया है। भाजपा का विजन पूरे देश का विजन नहीं है और नया विजन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। छोटी पार्टियां ऐसा नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के समय देश की या प्रदेशों की जैसी आर्थिक हालत रही है उससे दूसरी पार्टियों के कार्यकाल से तुलना कीजिए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा बेहतर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने रोजगार खोया है, उसका कारण है नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना लॉकडाउन। कांग्रेस ने ऐसे काम कभी नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कोशिश की है कि हम यूपी के युवाओं को नया रास्ता और नई स्ट्रेटेजी दें। इससे पहले कांग्रेस ने यूपी में महिलाओं के लिए भी एक अलग घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें 40% सीटें महिलाओं को देने का वादा किया था।